चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से ही, जहां बीजेपी संगठन ने मांगी चुनाव की रिपोर्ट। बीजेपी विधायकों से चुनाव की रिपोर्ट मांगी है। कम वोट प्रतिशत की वजह भी पूछी गई है। रिपोर्ट के आधार पर आकलन होगा और रिपोर्ट आने के बाद भोपाल में इन रिपोर्ट्स पर मंथन होगा। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष इसकी समीक्षा करेंगे। तो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा है। अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो काफी ज्यादा मत प्रतिशत गिरा है। ऐसे में अब संगठन ने चुनाव की रिपोर्ट मांगी है तमाम विधायकों से, उनके क्षेत्र में किस हिसाब का मतदान रहा और अगर कम हुआ तो मतदान कम क्यों हुआ, इसकी भी वजह मांगी है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, खबर को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी दुर्गेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, जिस तरह से हमने देखा मध्य प्रदेश में पहले दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ, वाकई किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से वोटिंग परसेंटेज डाउन होगा। और बीजेपी संगठन ने भी इस बात को कह दिया था कि अगर किसी विधायक के क्षेत्र का वोटिंग परसेंटेज कम होगा तो उस विधायक पर एक्शन लिया जाएगा, या अगर वो कैबिनेट में है तो उससे वो दर्जा भी छीन लिया जाएगा। इतनी बड़ी बात तक कह दी थी और अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो बातें कही गई थी उस पर एक्शन लिया जाएगा। संगठन ने तमाम विधायकों से उनके क्षेत्र की चुनावी रिपोर्ट मांगी है। क्या मायने निकाले जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इस खबर को? बिल्कुल अस्मिता, देखिए जिस तरीके से चुनाव शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना ध्येय वाक्य जारी किया था कि बार 400 पार और हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का जो लक्ष्य निर्धारित करके वो चुनावी मैदान में आए। ऐसे में जब वोट प्रतिशत में गिरावट आई है उसको भी समझ लेते हैं अस्मिता की। जिस प्रकार से वोट प्रतिशत में गिरावट आई है, 4 चरण में मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, चारों चरणों में 2019 की तुलना में वोटिंग प्रतिशत में काफी गिरावट देखने को मिली। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर खूब प्रयास किए, खूब नवाचार किए, तरह तरह के नवाचार भी करके दिखाई दिए, लेकिन उसका कोई वोट में तब्दीली नहीं हो पाया। ऐसे में अब चूंकि विधायकों को टास्क दिए गए थे संगठन द्वारा कि आप अपने क्षेत्रों में मेहनत करें, आप अपने क्षेत्रों को, मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक, मतदान केंद्र तक ले जाने का प्रबंध करें। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन सक्रिय हुआ है और प्रदेश संगठन ने जो बीजेपी के समस्त विधायक हैं उनको एक पत्र जारी किया है और पत्र में ये पूछा है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके की वोटिंग रही और वोटिंग प्रतिशत में गिरावट को लेकर के भी उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कई बिंदुओं पर रिपोर्ट सौंपी है, उसको तो बता देता हूँ अस्मिता आपको। सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी वो है कि विधायकों से कहा गया है कि उनके क्षेत्र में वोट प्रतिशत कैसे रहा, उसके साथ ही बूथवार वोट प्रतिशत की स्थिति कैसी रही। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो कौन से ऐसे बूथ है जहां पर आपने 370 वोट बढ़ाए पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में। उसके साथ कहा मतदान प्रतिशत कम हुआ है, उसका असर पार्टी के विपरीत कितना पड़ने जा रहा है। उसके साथ ही विधायक ने मतदान के पहले वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए उन्होंने स्वयं क्या क्या नवाचार किए, क्या क्या उपाय किए और पार्टी का कौन सा नेता कार्यकर्ता ने अथक मेहनत की और कितने नेता ऐसे रहे जो केवल औपचारिकता पूरी करते रहे। तो ये 5-6 बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर समस्त विधायकों से रिपोर्ट तलब की गई है भारतीय जनता पार्टी संगठन मध्य प्रदेश द्वारा। अब जो सामने निकल करके बात ये आ रही है कि 80% जो विधायक है वो क्षेत्र में सक्रिय रहे चुनाव के दौरान। अब 20% जो विधायक हैं उन्होंने निष्क्रियता दिखाई है, इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ सकता है। हालांकि जो 50% से अधिक विधायकों ने अपनी रिपोर्ट संगठन को तलब कर दी है, लेकिन अब जब संगठन के पास जब सारे विधायकों की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी रहे और जो संगठन महामंत्री हैं वो सब मिलकर के बैठक लेकर सतीश उपाध्याय और डॉक्टर महेंद्र सिंह, उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शर्मा और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस रिपोर्ट बिल्कुल। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब मंथन होगा इन रिपोर्ट्स पर उसके बाद क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लापरवाही यहाँ पर बिल्कुल बढ़ती नहीं जा रही है। स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की तैयारी में है पार्टी और अब देखना दिलचस्प होगा कि किस विधायक के साथ क्या कुछ यहाँ पर बातचीत होती है और वोटिंग परसेंटेज किस तरह से यहाँ पर जो है उसका आकलन किया जाता है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर राजधानी भोपाल से।